लोगों को बिहार मिला था उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। समाज के सभी तबकों का विकास किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा। बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों के नाम एक बड़ा पैगाम दिया है। यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक खास संदेश साझा किया है और बिहार की जनता से बड़ी अपील की है। आपको पता है कि चुनावी सीजन चल रहा है, धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी करते हुए बिहार के लोगों से खास अपील की है, साथ ही अपनी बात भी बताई है। अब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।
बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कह रहे थे कि जब हमें बिहार सौंपा गया था, जब बिहार हमारे हाथ में आया था, तो आप सबको पता है कि बिहार की स्थिति कैसी थी। वहां से लेकर के यहां तक, मतलब 2005 से लेकर के आज जब हम 2025 में चल रहे हैं, उस समय के बिहार में और आज के बिहार में अगर आप तुलना करते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर बिहार को देखते हैं, किसी भी राजनीतिक सोच से इतर होकर के अगर आप देखते हैं, तो यह बात सच है कि बिहार को कितना आगे नीतीश कुमार लेकर गए हैं, और ये नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। इसके साथ ही बिहार की जनता से तमाम अपने कामों को गिनाते हुए नीतीश कुमार ने बड़ी अपील की है और कहा है कि देखिए, इस बार भी आप एनडीए की सरकार बनाइए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यानी कि मैं बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। नरेंद्र मोदी चूंकि केंद्र में है और केंद्र की सरकार की मदद से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और नई रफ्तार पकड़ने वाला है। हमने जो वादे किए हैं वो पूरा किए हैं और आगे भी जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, ये नीतीश कुमार कह रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि देखिए, जहां भी एनडीए के कैंडिडेट हैं, जहां भी एनडीए के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उन सभी को आप वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए, एनडीए जो पार्टी है वो सीटें लेकर आए और फिर एनडीए की सरकार बिहार में बन जाए। तो ये नीतीश कुमार अपील कर रहे थे। अब सभाओं का जब जिक्र हमने किया है तो हम जिक्र तेजस्वी यादव का भी करेंगे। तेजस्वी यादव भी लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि 2-3 दिनों से बारिश ने व्यवधान जरूर उत्पन्न किया है। मौसम खराब होने के कारण कई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके हैं। नीतीश कुमार की एक तस्वीर कल भी सामने आई थी, जब वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरने के चलते गाड़ियों से ही काफिला लेकर रवाना हो गए और अपने बीच सभा में पहुंच गए लोगों को संबोधित करने के लिए। तो ये नीतीश कुमार का बड़ा मैसेज, और बीच चुनाव में नीतीश कुमार की बड़ी बातें जो हैं, और ये कह सकते हैं कि वो वादे, बड़े वादे जिनको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित नीतीश कुमार हैं, और यही बातें वो जनता के सामने रख रहे हैं। मतलब जब बिहार मिला था तो बिहार में ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क की ठीक ठाक व्यवस्था थी। जब बिजली आती भी थी तो समझिए चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए बिजली आती थी। लोग इंतजार में रहते थे कि ये बिजली कब आएगी। आपको याद होगा, अगर आप 90 के दौर से आगे के रहे हैं, मतलब देखा है अगर आपने, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार शाम के समय जब शनिवार रविवार को DD1 पर सिनेमा आता था, तो उस समय बच्चे क्या करते थे और कैसे बिजली का इंतजार किया करते थे कि थोड़ा बिजली आ जाए तो हम थोड़ा सा कुछ देख लें। ये स्थिति थी। सड़कों की हाल की अगर बात करें तो सड़क कैसे थे गांव-गांव में। आज जिन गांवों में पक्की सड़कें हैं, PCC का काम हो गया है, उन गांवों की स्थिति ऐसी थी कि उन गांवों में गाड़ियां तो छोड़िए ना, ठीक ढंग से साइकिलें भी चला पाना मुश्किल हुआ करता था। नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि हमने 2005 वाले बिहार को 2025 वाला बिहार बनाया है। आपको अंतर साफ दिख रहा होगा, और इसी कारण उन्होंने अपील की है कि एनडीए गठबंधन को जिताइए, एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कीजिए, ताकि हमारी सरकार एक बार फिर बने और बिहार का चहुमुखी विकास होता रहे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।